गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत चिंतन का अर्थ और परिभाषा। देखिए, चिंतन के विषय में नाम से स्पष्ट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ये चिंतन की जो कैपेसिटी है, चिंतन करने की यानी सोचने समझने की जो कैपेसिटी है, ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही प्रदान की है। और इसी विशेषता के कारण, इसी क्षमता के कारण, इसी योग्यता के कारण मनुष्य को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। यही कारण है कि वह अच्छा और बुरे कर्मों के उसमें फेर में पड़ता है कि वह सोच विचार। मनुष्य का एक दायित्व बताया गया है कि व्यक्ति मनुष्य रूप में, अगर आप इस पृथ्वी पर आए हो, मनुष्य रूप में आप वर्क कर रहे हो, तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इस चीज़ की आप क्लियर जानकारी रखें। आपको जो भी कार्य आपके द्वारा किया जाना है उस पर पूरी तरह से पहले विचार कर लेना चाहिए। व्यक्ति को क्या होना चाहिए? चिंतनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चिंतनशील। जो बिना विचार कर, सोच विचार कर कार्य करता है, वह उस व्यक्ति का कार्य हमेशा खराब होता है। वह ऐसा नहीं है कि ये हम कहें कि बोलने से पहले या हम किसी से बात कर रहे हैं उससे पहले हमें बिल्कुल सोच लेना चाहिए, सोच समझकर अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य ही इस पृथ्वी पर सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। यही चिंतन मनुष्य और उसके समाज के विकास के कारण बनता है। जो मनुष्य के द्वारा जो चिंतन किया जाता है वह किस का कारण बनता है? मनुष्य और उसके समाज के विकास का कारण बनता है। समाज के विकास का कारण क्या बनता है? मनुष्य के द्वारा किया गया चिंतन। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति सोच विचार कर आगे बढ़ता है, क्या उचित है क्या अनुचित है, यह सोचकर जब वह आगे बढ़ता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य बहुत सही माना जाता है, सही होता है। और जब बिना विचारे वह कार्य करता है तो उसकी भी छवि खराब होती है और उसके द्वारा जो समाज बनाया गया उसकी भी छवि खराब होती है, समाज भी दूषित होता है जब आप बिना विचारे कोई कार्य करते हो। तो यही बात है कि चिंतन एक मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व रखता है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की, अब शिक्षा क्या काम आती है चिंतन में? शिक्षा के द्वारा मनुष्य की इस चिंतन शैली को क्या किया जाता है? विकसित किया जाता है। मनुष्य की इस चिंतन शैली को विकसित किया जाता है, विकास किया जाता है इसका, कि क्या हमें सोचना चाहिए, क्या हमारे लिए उचित है और क्या अनुचित है, हमें अपनी सोच किस प्रकार रखनी चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य, जैसे उसने सोचा कि हाँ मुझे ये कंपटीशन निकला है, जैसे वर्तमान में चल रहा है रीट का, कि हाँ बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन निकल गया। तो कुछ बच्चे तो हैं कि तैयारी में लग गए, पॉजिटिव सोच है कि नहीं मेरा सिलेक्शन होगा, 100% होगा। और कुछ क्या है कि नहीं, इतने सारे बच्चे हैं, कैसे होगा, मुश्किल हो पाएगा, अभी तो मुझे कुछ नहीं आता है, मुझसे भी एक्सपीरियंस होल्डर बहुत सारे बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार उसमें क्या आ गई? नकारात्मक सोच। व्यक्ति की सोच ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और व्यक्ति की सोच ही उसे बैकफुट पर ले आती है। तो इस सोच के द्वारा ही, इस चिंतन शैली के द्वारा ही वह व्यक्ति अपना विकास करता है। जिस व्यक्ति ने सोच लिया कि नहीं मुझे मेहनत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, तो वह वास्तव में मेहनत करेगा, उसकी शक्ति डबल हो जाएगी, उसकी जो क्षमता है वह डबल हो जाएगी। लेकिन जब उसने सोच लिया कि नहीं कैसे होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा,
तो वह आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, वह तैयारी ही नहीं कर पाएगा, और जब उसे अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो वह सेलेक्ट भी नहीं होगा। बल्कि ऐसे बिल्कुल दावे के साथ और कहते हैं रिजल्ट आने के बाद कि देखा मैंने कहा था ना नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं होगा, आपने मान लिया इसलिए नहीं हुआ। अगर आप मानते कि नहीं होगा तो आपका 100% सिलेक्शन होता। तो यही है कि व्यक्ति की सोच ही उसे आगे ले जाती है और व्यक्ति की सोच ही उसे पीछे की ओर धकेलती है। उसके समाज का विकास, राष्ट्र का विकास, देश का विकास भी व्यक्ति के विचारों पर ही डिपेंड करता है। ऐसी दशा में मनुष्य के सामने कभी कभी ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसका समाधान वह कई बार सोचने के बाद भी नहीं निकाल पाता है। तो वह इस बात पर उस समय विचार करने लगता है कि कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि वह नहीं सोच पाता क्या करे क्या ना करे, सोचने लगता है, वह उसका उपाय सोचने लगता है समस्या का। तो वह केवल यह विचार करता है, ये नहीं कि ये क्यों आई, ये कि इसका समाधान क्या है, इसलिए वह चिंतन करता है इस समस्या से अब कैसे निकला जा सकता है। कई बार आकस्मिक समस्याएं हमारे सामने आती हैं कि हमने कोई कार्य सोच विचार कर आरंभ किया है और वह उस दिशा में ना जाकर किसी दूसरी दिशा में चला गया और उससे हमें नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिले। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन हमने उससे नहीं की थी, लेकिन हमारे सामने सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब हम क्या करें। तो व्यक्ति को उस समय घबराना नहीं चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए, निराशावादी प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए, पलायनवादी नहीं अपनानी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, वर्तमान में एजुकेशन के लिए भेजते हैं पेरेंट्स उन्हें और वो सुसाइड कर लेते हैं, वहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाते, पास नहीं हो पाते, मेहनत नहीं कर पाते, सुसाइड कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। बालक को, व्यक्ति को ऐसी मेहनत करनी चाहिए, ऐसी सोच रखनी चाहिए कि अगर अब ये सिचुएशन आ चुकी है तो इसका समाधान कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार का सोचना और विचार करने को ही मनोवैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, चिंतन नाम दिया है। दूसरे शब्दों में चिंतन विचार करने की वह मानसिक क्रिया है जो समस्या के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। विचार करने की वह मानसिक क्रिया, चिंतन क्या है, केवल एक मानसिक क्रिया, ना कि शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया ना कि कोई शारीरिक क्रिया। इसमें पूरा विचार विमर्श उसके मन में उथल पुथल चलती रहती है। कह सकते हैं हम चिंतन विचार कर एक प्रकार की चिंतन, एक प्रकार की विचार करने की, चिंतन विचार करने की चिंतन विचार करने की वह मानसिक क्रिया है जो समस्या के कारण आरंभ होती है। चिंतन विचार करने की वह मानसिक क्रिया है जो समस्या के कारण आरंभ होती है और समस्या के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। देखिए इसमें बताया गया है कि चिंतन विचार करने की वह मानसिक क्रिया है, यह टोटली मानसिक क्रिया है। इसमें व्यक्ति की विचार शक्ति पूरी तरह से कार्य करती है जो किसी समस्या के कारण उत्पन्न होती है। चिंतन प्रक्रिया कब चालू होती है, जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तब यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उसके अंत तक वह क्या है, चलती रहती है। चिंतन प्रक्रिया अंत तक चलती रहती है, समस्या जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक वह चलती रहती है। अगर समस्या नहीं है
तो चिंतन प्रक्रिया नहीं होती। हम कहते हैं कुछ नहीं है अभी, तो भी कई बार हम ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं कि अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना सोचने को कुछ है और ना ही करने को कुछ है। जब सोचने को होगा तो हम करेंगे भी। तो ऐसे रिलैक्स वाली पोजीशन भी आती है जिसमें हम कोई कुछ विचार नहीं करते हैं। अब चिंतन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट कई मनोवैज्ञानिकों ने किया है। देखिए कैसे किया है। मनोवैज्ञानिक हुए हैं हमारे रॉस। रॉस क्या कहते हैं हमारे? रॉस कहते हैं चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित क्रिया है। मानसिक क्रिया का चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। या मन की बातों से संबंधित क्रिया है। चिंतन क्या है? मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित क्रिया है। इन्होंने भी यही कहा है रॉस ने कि यह टोटल क्या है? मानसिक क्रिया है। व्यक्ति जैसे विचार रखता है वैसा ही कार्य करता है, वैसे ही उसके कार्य में सफलता उसे प्राप्त होती है। यदि उसके विचारों में नकारात्मकता है तो उसे हर व्यक्ति में नकारात्मक बिंदु देखने को मिलेंगे। वह सकारात्मक पहलुओं पर विचार नहीं करेगा, वह नकारात्मकता की ओर ही जाएगा। इसी प्रकार वैलेंटाइन ने भी कहा है कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होती जाती है। यानी कि चिंतन एक समस्या के साथ या किसी लक्ष्य के साथ कोई उद्देश्य व्यक्ति ने निर्धारित कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी रीट की वैकेंसी निकली हुई है तो कई बच्चे रीट की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपने एक मोटिव निर्धारित कर लिया कि मुझे रीट क्लियर करनी है और इसकी तैयारी कैसी करनी है, इसका चिंतन आपने प्रारंभ कर दिया। तो ये है कि किसी लक्ष्य श्रृंखलाबद्ध रूप से किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। यह उस क्रिया के लिए जो भी सोचता है, मनुष्य जो करता है उसके लिए चिंतन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बारेन ने कहा चिंतन एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है जिसका आरंभ व्यक्ति के समक्ष उपस्थित किसी समस्या कार्य से होता है। व्यक्ति की समझ, इन्होंने भी यही कहा है कि प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है जिसका आरंभ व्यक्ति के समक्ष जब कोई समस्या उत्पन्न होती है उसके द्वारा होता है। मतलब टोटल कुल मिलाकर बात यह है, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि चिंतन प्रक्रिया व्यक्ति की विचार शक्ति से पूरी तरह से संबंधित है। जब व्यक्ति के पास कोई समस्या उत्पन्न होती है तो चिंतन प्रक्रिया अपने आप ही प्रारंभ हो जाती है। यदि उसे लाभ होता है तो वह उसे और अधिक प्रेरित करती है, यदि उसे हानि हो रही होती है तो वह उसे दूसरा रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करती है। अतः इन परिभाषाओं से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यह व्यक्ति का ज्ञानात्मक पथ है, मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पथ है। व्यक्ति की मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, पथ है। जितना उसमें ज्ञान होता है उतना ही वह आगे बढ़ता है, वैसी ही चिंतन प्रक्रिया व्यक्ति की होती है। इच्छा तो असंतोष मनुष्य को चिंतन करने के लिए, इसमें इच्छा और असंतोष का विशेष महत्व है। मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है क्या? चिंतन प्रक्रिया।
इसमें दो चीज मायने रखती है, अभी मैंने आपको बताई, इच्छा और असंतोष। जब कोई भी कार्य हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, अच्छे विचार आते हैं, हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम असंतोष का शिकार होते हैं, हमें पता है कि ये काम हमने फायदे के लिए शुरू किया था और इसमें हमारा नुकसान हो गया, हमारा समय बर्बाद हो गया, हमारा धन बर्बाद हो गया, हमें इसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो ये हमारी असंतोष, उसमें हमारी नकारात्मकता आ जाती है। नकारात्मकता आने के साथ ही व्यक्ति असफल होना प्रारंभ कर देता है। सफल वही व्यक्ति होता है जिसमें पॉजिटिविटी विद्यमान होती है। अब देखिए हम पढ़ते हैं चिंतन की विशेषताएं। ये तो था चिंतन का अर्थ, चिंतन की परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं चिंतन की विशेषताएं। चिंतन की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हो सकती हैं चिंतन की? देखिए अलग अलग व्यक्ति चिंतन को अलग अलग तरह से विशेषताएं इसकी इन्होंने बताई हैं। सीटी मार्गन ने इसमें कहा है, वास्तव में प्रतिदिन की वार्ता में प्रयोग होने वाले चिंतन शब्द को विभिन्न क्रियाओं की संरचना निहित है। इसका संबंध गंभीर विचारशील क्रिया से है। चिंतन का जो संबंध है वह है गंभीर विचारशील क्रिया। चिंतन का जो संबंध है वह गंभीर रूप से विचारशील क्रिया करने से है कि वास्तव में आप क्या चिंतन कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस विषय में आप क्या विचारधारा रखते हो, इसके विषय में जैसी आप विचारधारा, जैसा आपने मन बनाया है, मन बनाने वाली बात कि जैसा आपने चिंतन किया है वैसा ही आपके द्वारा क्या किया जाएगा, कार्य संपन्न किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है विशिष्ट गुण। चिंतन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है विशिष्ट गुण। देखिए विशिष्ट गुण के रूप में यह केवल मनुष्य को ही प्राप्त हुई है। चिंतन प्रक्रिया केवल मनुष्य के द्वारा संपन्न की जाती है। हम ये नहीं कह सकते जानवर से कि ये सोचता है समझता है, नहीं, यह मानव को प्रदान किया गया है जिसकी सहायता से वह अपनी अवस्था से सभ्य अवस्था तक पहुंचने में सफल हुआ है। विशिष्ट गुण यानी मनुष्य को एक सभ्य अवस्था तक पहुंचाता है। व्यक्ति खुद से सोचने समझने की क्षमता रखता है। मानव ही एक ऐसा प्राणी है, मानव ही है जिससे उम्मीद की जाती है कि वह कोई भी बात बोलेगा उससे पहले सोचेगा जरूर। अगर वह कोई कार्य करता है, हम उसे कोई किसी विषय वस्तु को समझाते हैं तो हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि इसकी समझ में आ गया होगा, इसने इस विषय पर विचार जरूर किया होगा। यह विशिष्ट गुण के रूप में जानी जाती है मानव में। मानसिक क्रिया, ये इसकी दूसरी विशेषता है मानसिक क्रिया। कैसे है मानसिक क्रिया? चिंतन पूरी तरह मनुष्य की विचार शक्ति पर आधारित है, मनुष्य की इच्छा पर आधारित है, मनुष्य को प्राप्त असंतोष पर आधारित है। मनुष्य जैसी इच्छा शक्ति रखता है वैसी ही क्रिया उसका माइंड करना प्रारंभ कर देता है। कठिनाई समस्या के कारण आरंभ होती है और समस्या के अंत हो जाने पर ही चिंतन प्रक्रिया का भी क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। यह डिपेंड करती है, दो बिंदु है इसमें, मनुष्य की इच्छा शक्ति और उसको प्राप्त असंतोष। अगर उसे अपने अनुकूल रिजल्ट प्राप्त होता है, लाभ होता है अपने, तो मनुष्य में क्या किस विचार की उत्पत्ति होती है, संतोषजनक विचारों की उत्पत्ति होती है। अगर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, कार्य होता रहता है, तो वह उसकी कार्य करने की शक्ति क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है और वह अच्छे विचारों से युक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बताया है कि अगर उसमें वह मनुष्य असंतोष का शिकार है, उसमें उसे जैसे उसने व्यवसाय चालू किया, स्टार्ट किया, उसमें उसे बेनिफिट नहीं मिला तो वह असंतोष का शिकार हो जाता है और नकारात्मक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। और जब व्यक्ति नकारात्मक चिंतन करना प्रारंभ करता है तो उसकी असफलता निश्चित हो जाती है। वह उल्टा ही उल्टा सोचता रहता है। अगला है भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवहार। भावी आवश्यकता
की पूर्ति हेतु भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवहार। चिंतन एक ऐसी किसी वर्तमान या भावी आवश्यकता को करने के लिए एक प्रकार का क्या है, व्यवहार है। मैंने बताया कि मैंने डिमांड की कि मुझे रीड सेलेक्ट करनी है, रीड क्लियर करनी है मुझे, तो उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगी और प्रयत्न के लिए मैं पहले उसको सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करूंगी, चिंतन करूंगी और उसी के अकॉर्डिंग क्या करूंगी, व्यवहार प्रदर्शित करूंगी। पढ़ना, लिखना, शेड्यूल बनाना, टाइम टेबल बनाना, कौन सी सब्जेक्ट कितने मार्क्स की, ये सारे समय सारणी में अपनी चिंतन प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही चालू करूंगी। अगला है समस्या समाधान। अगली विशेषता है इसकी समस्या समाधान। चिंतन के द्वारा समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मर्सेल ने कहा है, चिंतन उस समय आरंभ होता है जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है। वह उसका समाधान खोजने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। किसके द्वारा, चिंतन प्रक्रिया के द्वारा। व्यक्ति किसी भी समस्या को वह तभी सुलझा सकता है जब वह उसके संबंध में अच्छे विचार रखे। अगर वह उस समय नकारात्मकता का शिकार हो जाए व्यक्ति, तो वह उस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता है। अगला है अनेक विकल्प। अगली विशेषता है इसकी अनेक विकल्प। यानी कि जब व्यक्ति अगर किसी कार्य को प्रारंभ करता है और उसमें यदि अचानक घाटा हो जाता है, तो व्यक्ति से कहा जाता है कि क्या सोच विचार कर कार्य नहीं किया था। क्या कहा जाता है, क्या इसके विषय में पहले सोचा नहीं था, ये कहा जाता है। सोचने का मतलब है अगर आप सोचते तो इसके दोनों बिंदुओं पर आप अच्छे से विचार करते। यदि आपने थोड़ा सा इस विषय में चिंतन किया होता तो इसके दोनों पक्ष आपके सामने स्पष्ट हो जाते। लेकिन अगर आपने विचार ही नहीं किया है, बिना सोचे समझे, यानी आप किसी कार्य को करने से पहले ये जानिए कि हमें इसके लाभ ही लाभ दिख रहे हैं, लेकिन हमें इसकी क्या भी देखनी है, हानि भी देखनी है। चिंतन के कारण नुकसान कब होता है, जब हम उसकी किसी कार्य को करने पर स्टार्ट करने पर नुकसान कब होता है, जहां उसके लाभ पक्ष को तो देखते हैं लेकिन हानि पक्ष को हम महसूस ही नहीं कर पाते। जब वह व्यक्ति कभी विफल नहीं हो सकता जो उसके लाभ और हानि दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चलता है कि अगर मुझे लाभ हुआ तो ये काम कार्य होगा, और यदि मुझे किसी वजह से इस चीज में हानि होती है, इस क्षेत्र में हानि होती है, तो मैं अपने आप को इस तरह से तैयार रखूंगा, उससे आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए मैं तैयार रहूंगा। तो जब हम किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमारे सामने अनेक विकल्प मौजूद होते हैं। हमें चिंतन प्रक्रिया के द्वारा चिंतन हमें ये सिखाता है कि आप उन विकल्पों में से अपने लिए एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनकर काम कीजिए। अगला है समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया। समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया। चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है, कई मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा मैंने आपको बताई कि वह समस्या के प्रारंभ होने पर स्टार्ट होती है और जब समस्या का अंत हो जाता है तो वह अपने आप ही समाप्त हो जाती है। क्या चिंतन प्रक्रिया? चिंतन प्रक्रिया कोई ऐसी नहीं है कि इसे कोई चलाई है अपने आप ही। जैसे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई और प्रॉब्लम क्रिएट होते ही हम कहते हैं टेंशन में आ रहा हूँ। टेंशन में आने का मतलब है कि मैं अब विचार कर रहा हूँ कि वास्तव में ये समस्या क्या है जो उत्पन्न हो गई है और अब इसका समाधान किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो यह कब प्रारंभ हुई? जब समस्या उत्पन्न हुई। और कब इसका अंत होगा? जब समस्या का क्या मिल जाएगा? समाधान मिल जाएगा।
इस प्रकार चिंतन एक पूर्ण रूप से क्या है, यह एक पूर्ण रूप से मानसिक क्रिया है। क्या है? पूर्ण रूप से की जाने वाली मानसिक क्रिया है। यही व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाती है और यही व्यक्ति को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देती है। इसी के दौरान, इसी प्रक्रिया से व्यक्ति उन्नति की ओर जाता है और इसी प्रक्रिया से व्यक्ति सुसाइड का, आत्महत्या जैसे अपराधों का शिकार हो जाता है। व्यक्ति जैसा चिंतन रखता है, जैसे विचार उसके मन में उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति का कार्य वैसा ही होता है। यानी कि मानसिक क्रिया के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, वह शारीरिक क्रिया करता है। जैसे आपके विचार हैं वैसा, आप कोई व्यक्ति है, मैं उससे नहीं मिलना चाह रही हूँ, नहीं बात करना चाहती हूँ, तो मेरा व्यवहार, मेरा चिंतन क्या आएगा, नहीं मुझे इससे बात नहीं करनी है, तो मेरा व्यवहार होगा अपने आप ही कि मैं उसके सामने नहीं आऊँ, मैं उससे करनी काटने का मतलब है उससे अलग होना, उसको महसूस नहीं होना कि मुझे आपसे बात करनी है, नहीं। तो ये चीज़ है कि जैसा व्यक्ति का चिंतन होगा वैसी ही उसकी क्या बन जाती है, उसकी एक्टिविटी वैसी ही हो जाती है। यह समस्या की उपस्थिति के समय से आरंभ होने से और अंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मनुष्य को ही प्रदान किया गया है, यह एक विशिष्ट गुण है मनुष्य को प्राप्त, जिसके द्वारा वह सभी प्राणियों से भिन्न रूप में जाना जाता है। चिंतन प्रक्रिया का सबसे बड़ा महत्व साइकोलॉजी में है कि हम जैसी सोच रखते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का चिंतन रखता है, जिस प्रकार के विचार रखता है, उसमें वैसी ही विशेषताएं उसके व्यक्तित्व में पाई जाती हैं। इस प्रकार कहा गया है कि मनुष्य के सामने जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे उस पर गंभीर रूप से क्या कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। इसके अर्थ मैंने आपको बता दिए थे कि सभी कहते हैं कि चिंतन पूरा एक मानसिक क्रिया है। वॉरेन कहते हैं, वैलेंटाइन कहते हैं कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से यह प्रवाहित होती है। बिना रुके हुए चिंतन प्रक्रिया चलती रहती है। हम कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता क्या होती है, मनुष्य को जला देती है। हम चिंता करते हैं जबकि हम चिंतन नहीं करते। चिंता और चिंतन में बहुत फर्क है। अगर हम चिंतन करते हैं तो हमें उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। हमें अगर विषम परिस्थिति भी उत्पन्न हो गई है तो हमें उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। हम अपने आप को चिंतन के द्वारा इतना मजबूत बना लेंगे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि हम चिंता करते हैं तो सारे रास्ते क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक मीन्स बंद हो जाते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि चिंता हमारे माइंड को कार्य करने ही नहीं देती। चिंता हमारे ऊपर हावी हो जाती है, जबकि चिंतन हमारे माइंड को डबल एक्टिवेट करता है। डबल एक्टिवेट का मतलब है वह ऐसी प्रोसेस प्रदान करता है हमारे माइंड को, ऐसी कैपेसिटी प्रदान, ऐसी क्षमता देता है चिंतन प्रक्रिया कि हम मनुष्य उस समस्या से निकलने का प्रयास करता है, जबकि चिंता के द्वारा वह उस समस्या में ही घुलता जाता है। तो ये बता दिया मैंने कि चिंतन विचार करने की वह मानसिक क्रिया है जो समस्या के कारण आरंभ होती है और समस्या के अंत तक चलती रहती है। इसके लिए हमने परिभाषा दी थी रॉस की, वैलेंटाइन की, रायबर्न की और बारेन की। रायबर्न ने भी यही कहा था, संतोष के कारण आरंभ होती है और त्रुटि के आधार पर चलती हुई अंतिम स्थिति तक पहुंच जाती है। बारेन ने भी कहा कि यह इसका आरंभ व्यक्ति के समक्ष किसी समस्या के कारण होता है और प्रयत्न या भूल से युक्त समस्या प्रवृत्ति से प्रक्रिया प्रभावित होती है। मनुष्य का जो व्यवहार है इसी के द्वारा प्रभावित होता है। चिंतन की विशेषता मैंने आपको बताई, यह एक गंभीर, मौन मुर्रे कहते हैं, यह गंभीर विचारशील क्रिया है जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह मनुष्य में पाए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ गुण है। इस चिंतन प्रक्रिया के कारण ही व्यक्ति संसार में जितने भी प्राणी उपलब्ध हैं, सभी जीवित प्राणियों में यह सर्वश्रेष्ठ जो संज्ञा दी गई है मनुष्य को, वह चिंतन के कारण, चिंतन शैली के कारण ही दी गई है। एक मनुष्य को, सभ्य आदमी, यह चिंतन प्रक्रिया ही
बनाती है, उसके जैसे विचार होंगे वह वैसा ही अपने आप अपना व्यक्तित्व रखेगा, वैसे ही विशेषताएं उसके अंदर समाहित हो जाएंगी। दूसरा है कि यह एक मानसिक क्रिया है, इसमें दो पहलू होते हैं कि इच्छा और असंतोष। यदि व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य होता रहता है तो वह यही चिंतन प्रक्रिया उसे आगे तक पहुंचाती है, उन्नति की ओर प्रेरित करती है। लेकिन यदि वह व्यक्ति असंतोष का शिकार हो गया है तो वह चिंतन नहीं कर पाता और उसका व्यवहार पूरी तरह से वह असफल अपने आप को घोषित करता है। जब व्यक्ति के सामने समस्या उत्पन्न होती है तो व्यक्ति को चिंता के अलावा चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए जिससे कि उसका समाधान निकल सके। भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवहार व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग आवश्यकता आविष्कार की जननी है कहा जाता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति को आवश्यकता होती है, जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है, जो समस्या उसके सामने उत्पन्न होती है, वह चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। वह सोचने लग जाता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, किस प्रकार मैं इस समस्या से छुटकारा पा सकता हूँ, मुक्ति पा सकता हूँ। उसी प्रकार वह व्यवहार करने लग जाता है, जैसे उसकी विचार शक्ति उससे कार्य करवाती है। समस्या कई बार मैं सोच ही नहीं पा रहा था क्या हुआ, तो उस समय हमने चिंतन नहीं किया, हमने चिंता की। समस्या समाधान चिंतन प्रक्रिया व्यक्ति को समस्या समाधान की ओर ले जाती है। व्यक्ति समस्याओं से हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहता है। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति के पास समस्या नहीं है, लेकिन उससे निकलने का प्रयास, उससे निकलने का तरीका कौन बताता है? यह चिंतन प्रक्रिया ही हमें बताती है। अनेक विकल्प चिंतन की सहायता से व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए अनेक उपायों पर विचार करता है। वह उसके लाभ पक्ष को भी देखता है और उसके हानि पक्ष पर भी विचार करता है। इस प्रकार उसके पास सामने अनेक विकल्प, अनेक रास्ते खुल जाते हैं। उसमें से सर्वश्रेष्ठ रास्ता वह अपनी चिंतन शक्ति के द्वारा ही चूज करता है। समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया ये ऐसी प्रक्रिया है जो समस्या के कारण उत्पन्न होती है, किसी समस्या के उत्पन्न होने के साथ ही उत्पन्न हो जाती है और समस्या की समाप्ति के समय वह समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ये विशेषताएं मैंने आपको चिंतन की बताई। इसके आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।